दुनिया के लगभग 120 करोड़ लोग हैं जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। और दुनिया में बोल क्यों रहा हूं, ज्यादातर उसमें भारत जैसे देशों के होंगे। भारत में जो उत्पादकता है खेतों की, जो क्रॉप यील्ड्स हैं, वो 30% तक कम हो सकती है और आबादी 20% तक बढ़ सकती है। मतलब समझिए, और ये सब जलवायु परिवर्तन से, वो जितने भी क्लाइमेट पैटर्न्स थे वो पूरे तरह से बदल रहे हैं। तो पौधे पर आप आज्ञा तो नहीं चला सकते, गेहूं उग और आबादी आपकी बढ़ गई है और पैदावार आपकी गिर गई है, आप खाओगे क्या? और एक झटके में नहीं हो जाएगा ये सब कुछ, ये साल दर साल लगातार हो रहा है। गंगोत्री कितना सिकुड़ चुका है, थोड़ा सा गूगल करिए तो आपको पता चल जाएगा। लड़ाइयां इसलिए नहीं होने वाली हैं कि ऑयल चाहिए, पेट्रोल डॉलर चाहिए, जमीन चाहिए। लड़ाइयां होने वाली है पानी के लिए। जब नदी नहीं है तो पानी के लिए तो लड़ मरेंगे ना, और क्या करेंगे? विश्व युद्ध अगला पानी के लिए होगा। और इसलिए होगा क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी विस्थापित जनसंख्याएं हैं, ये खड़ी हो जाएंगी कि हमें कहीं और जाना है। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक पलायन विस्थापन होगा। 120 करोड़ लोग अनुमानित हैं कि अपना घर छोड़कर भागने को विवश होंगे, और उनमें से 120 करोड़ अगर हैं तो मान लीजिए कि 80-90 करोड़ तो भारतीय ही हैं। ये एक मास एक्सटिंक्शन का फेज चल रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी होगा और पीने को पानी नहीं होगा। एक अंग्रेजी कविता है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी चारों तरफ फैल जाएगा पर वो समुद्री पानी होगा, फ्रेश वाटर नहीं होगा। फ्रेश वाटर जितना है वो पिघल करके समुद्र में पहुंच जाएगा, पियो समुद्री पानी। प्रतिवर्ष लोग मरेंगे, बीमार पड़ेंगे, अपना घर खोएंगे, अपनी आजीविका खोएंगे, अपनी सेहत खोएंगे, अपना परिवार खोएंगे। ऐसा भी अगर होता ना कि एक झटके में सब साफ हो जाता तो शायद हमें दर्द कम होता। हम एक झटके में नहीं साफ होंगे। फिर बोल रहा हूँ, हम घुट घुट के तिल तिल करके मरेंगे। और मरने से पहले हम न जाने कितने अपनों की मौतें देखेंगे। तुम्हारा काम न पैसा जमा करना है, न तुम्हारा काम आंख बंद कर लेना है। तुम्हारा काम है इस वक्त लड़ना। आदमी को ना जिंदगी में बहुत लड़ाइयाँ नहीं लड़नी चाहिए। ज्यादातर लड़ाइयाँ तो लड़ने लायक नहीं होती, पर हर इंसान की जिंदगी में एक युद्ध ऐसा आता है जिसको पीठ नहीं दिखा सकता। मैं समझता हूँ हमारी पीढ़ी के सामने वो युद्ध है जलवायु परिवर्तन को रोकने का। इसको नहीं पीठ दिखा सकते। हम सचमुच कह रहे हैं कि इस समय पूरी मानवता के सामने इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं, क्लाइमेट चेंज से बड़ा। दुनिया में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी आवृत्ति 3 गुना हो चुकी है और 5 गुना होने की तरफ बढ़ रही है। और वो बढ़ी हुई एनर्जी न जाने कितने तरीकों से हम पे ही बरसने वाली है। बारिश होगी तो फिर ऐसी होगी कि रुकेगी नहीं। उस एनर्जी से जब तूफान आएंगे तो ऐसे होंगे कि बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो जाए। हम पैसों की बात करते हैं, कितने ट्रिलियन डॉलर का असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का जीडीपी पर, वो बात आपको बताई नहीं जा रही। जीडीपी की खातिर तुमने क्लाइमेट को बर्बाद करा, अब क्लाइमेट तुम्हारे जीडीपी को बर्बाद कर देगा। तुम योग और भोग दोनों से मारे गए। हेल्थ केयर कॉस्ट कितनी है क्लाइमेट चेंज की, वो बात आपको बताई नहीं जा रही है। लेकिन हमें बताई नहीं जा रही तो क्या हम अनपढ़ हैं? हमसे गूगल भी नहीं किया जाता? ये आंकड़े बहुत सीधे हैं, लेकिन ये आंकड़े आप तक पहुंचाए नहीं जा रहे। और अपने बच्चों को ये दुनिया छोड़ के जाओगे, जवाब मांगेगा ना। तो दुनिया भर के बच्चों के प्रति हम जवाबदेह हैं, दुनिया भर के बच्चों के प्रति, तो हमें कुछ करना होगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, सड़क पर एक बहुत छोटा सा कीड़ा पड़ा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दिया, आपकी गाड़ी का टायर उस पर निकल गया, वो मर गया, वो बिल्कुल एक बात है। या आप सांस ले रहे हैं और हवा में सूक्ष्म जीवाणु मौजूद हैं, आपने सांस ली, वो सूक्ष्म जीवाणु आपकी नाक के रास्ते अंदर गया, मर गया, एक बात है। ये सब घटनाएं या तो विवशता में हुई हैं या अनजाने में। लेकिन आप जानते बूझते एक मुर्गे की, एक बकरे की, एक गाय भैंस की, एक सुअर की हत्या करें, उसका खून बहाएं, जानते बूझते आप उसका खून बहाएं, क्योंकि आपको स्वाद की लिप्सा है। आपकी जबान किसी का मांस नोचे बिना चैन नहीं पाती है। तो ये निश्चित रूप से अनधिकृत है, गलत है, पाप है। संत कबीर कह गए हैं, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। मांसाहारी आदमी को सीधे सीधे राक्षसी मानना। आगे कहते हैं उसकी संगत भी मत करो। अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति है तत्काल उसकी संगति छोड़ दो।